हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। कौन से बुक से? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक से, क्योंकि आपने एनसीईआरटी तो हर किसी ने करवाया होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको भी पता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि इस सेमेस्टर में मीन्स इस बार जो आप सीबीएसई के एग्जाम देने वाले हो उसमें 30 to 35 क्वेश्चंस एमसीक्यू आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पॉलिनोमियल का कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है k-1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका एक जीरो दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो बच्चों दो ही जीरो पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो है एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो जितना ज़्यादा पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल में उसके उतने जीरोज होंगे। तो यहाँ पावर 2 है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? दो ही होंगे। नाउ तो एक जीरो क्या है? -3। आपको बताना है के की वैल्यू क्या है। तो जैसे कि आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल किया होगा, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। हम इस पॉलिनोमियल को, क्या है पॉलिनोमियल, तो k-1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? तो जीरो है आपका -3। तो हम क्या करेंगे, वी हैव, हमारे पास पता है हमें कि जीरो क्या है, -3, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे। ध्यान से समझना, x इक्वल्स टू हम -3 किस में पुट करने वाले हैं, इसमें। और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, फिर जीरो के इक्वल। तो k-1 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू में -3 प्लस 1। अगर ये -3 इसका जीरो है तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो, तो हम इसे इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। नाउ k-1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 इंटू में k, तो -3k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। नाउ 9 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, -3 को जब आपने k से मल्टीप्लाई किया तो -3k लिखा है। नाउ 9k में से 3k को माइनस करेंगे तो 6k एंड -9 और प्लस 1 तो -8 इक्वल्स टू जीरो। तो 6k इक्वल्स टू 8 और k इक्वल्स टू 8/6। तो k क्या आ जाएगा आपका, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो वैल्यू ऑफ k विल बी 4/3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का ए होगा। कैसे होगा, हमने क्या किया, -3 जीरो दिया हुआ था तो हमने इसमें -3 पुट किया, देन -3 जब हमने पुट किया तो हमें क्या मिलना चाहिए था, जीरो। बट हमने क्या किया, जैसे ही x को -3 पुट किया तो इस पूरे टर्म को हमने जीरो को इक्वल पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखो क्या गिवन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर, जीरोज क्या है, -3 एंड 4। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया होगा, चेक कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर क्या है, तो -3 एंड 4। मीन्स हमारे पास दो जीरोज गिवन है। तो देखो बहुत ईजी है, कैसे, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अगर दो जीरोज दिया हुआ है तो हम दोनों जीरोज को ऐड करेंगे, तो -3 प्लस 4, तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, 1। नाउ अल्फा इंटू में बीटा, तो -3 इंटू में 4, तो अल्फा इंटू में बीटा क्या मिला, -12। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो जीरोज दिया था हमें, सम ऑफ जीरोज नहीं दिया था, तो गलती करने की जरूरत नहीं है। हमें जब दो जीरोज दे रखा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अगर ये सम एंड प्रोडक्ट दिया होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा है 1 के इक्वल और अल्फा इंटू बीटा है -12 के इक्वल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, देखो, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम फॉर्म करते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, तो
k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, बाहर में x तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो -12, तो -12। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका -12, ब्रैकेट क्लोज। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1x, तो -x एंड -12। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि k को क्या करना है, तो जब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं हो तो हम k को 1 लेट कर लेते हैं, लेट k इक्वल्स टू 1। तो क्या मिलेगा, जैसे k को 1 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डाउट आपका क्लियर करना चाहूँगा मैं, अगर यहाँ पे इक्वेशन ऐसा आता पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाय 3 -12, और इसके बाहर हम k लेते क्यों हैं, इसके पीछे का रीज़न यही है कि अब डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है तो हम इस नंबर का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप k की वैल्यू 6 लेट कर लो अब, तो लेट k इक्वल्स टू 6। जैसे ही आप k को 6 लेट करोगे तो यहाँ 6 पुट करोगे आप और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3 -12, 6 जा 72, तो 2 6 जा 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 72। तो k बेसिकली हम क्यों लेते हैं, डिनोमिनेटर के नंबर्स को हटाने के लिए। बट आपका आंसर यहीं पे खत्म होता था, ये मैंने आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको बताया है, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर कभी इस फॉर्म में आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये बताया गया था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है कि इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0 नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें जीरोस दिया हुआ है, क्या गिवन है एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ zeros of a quadratic polynomial this are 2 and -3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन है 2 और -3। आपको करना क्या है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। हम एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x, थर्ड का सॉल्यूशन है ये आपका। तो p ऑफ x आपके पास है x का स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, एंड 2 जीरोस क्या है आपके पास, तो 2 जीरोस आर, इसके 2 जीरोस है 2 and -3, 2 and -3। नाउ हम क्या करेंगे इसमें, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो p ऑफ 2, क्यों, क्योंकि दोनों जीरोस है, अगर जीरोस है तो हमें आंसर 0 मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू में 2 और प्लस का b, तो p ऑफ 2 मिला हमारे पास। 2 का स्क्वायर 4 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2 प्लस b। अब स्टूडेंट्स अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट किया तो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल, तो हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो 2a प्लस b क्या आ जाएगा आपका, 4 प्लस 2 6, 6 को जब राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का 6, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नाउ अब हम क्या पुट करेंगे, तो -3, तो p ऑफ -3, तो -3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो -3 का स्क्वायर देन प्लस a प्लस 1 इंटू में -3 और प्लस का b, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और माइनस का 3a -3 प्लस b। ये जो हमारा आया है ये क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था 0, क्योंकि -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। जीरोस का बेसिक मीनिंग ही यही होता है कि हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए था, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो -3a प्लस b, और 9 में से 3 गया तो 6, राइट साइड लेके जाओगे 6 तो माइनस का 6, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट 1 and 2,
सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान से देखो, तो हमें यहाँ पे बताते हैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा -3a प्लस बी इक्वल्स टू -6। तो माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है, और माइनस को ये प्लस करना है। तो प्लस का 3a और प्लस का 2a तो 5a, और प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल होके 0। तो a क्या आ गया आपके पास 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो a की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट a इक्वल्स टू 0 इन 1। तो 1 हमारे पास क्या है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6। तो 2 इंटू में 0 प्लस बी इक्वल्स टू -6, तो b आ गया -6। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6, तो a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू -6 विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ऑप्शन क्या मार्क करना है, 4th वन। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी बात पे आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस एज -2 एंड 5। आपको नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने हैं जिसके जीरोस क्या है -2 एंड 5। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो जीरोस है आपके पास, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो -2 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 3, एंड अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होगा, तो -2 इंटू में 5 तो -10 के इक्वल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, तो k टाइम्स x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 3 आया था तो 3x, और अल्फा इंटू बीटा -10 तो -10। अब हम k की वैल्यू क्या लेट करेंगे 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आपके पास नहीं है। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आया। अब ध्यान से समझना, मेरे पास जो पॉलिनोमियल आया क्या आया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 14। तो इसके भी जो जीरोस होंगे, अगर आप इसके जीरोस फाइंड करोगे तो इसके दो जो जीरोस आएंगे वो भी क्या आने वाला है, तो -2 एंड 5। आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो। मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो इसका भी जीरो क्या आएगा, -2 और 5। नाउ इसी पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को अब मैंने क्या किया, तो मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस का 50, और इसका अगर आप जीरो निकालते हो तो इसके भी कितने जीरोज आएंगे, -2 एंड 5, दो ही जीरोज आएंगे। तो मतलब क्या है इसका, कि ऐसे -2 और 5 जो जीरोज है ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं। ऐसे कितने पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए आपसे और एक्चुअल फॉर्म में, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स है। मींस बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज क्या पॉसिबल है, तो -2 एंड 5। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 एंड मोर देन 3 है। तो इनफाइनाइट आंसर है, तो इनफाइनाइट आंसर के लिए आप मोर देन 3 मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ये दिया होता है कि 1 2 3 तीन ही ऑप्शंस दिए होते तो इसका करेक्ट आंसर एक भी नहीं होता उसमें से। हमने मोर देन 3 को क्यों मार्क किया है, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे बहुत से पॉलिनोमियल्स होंगे जिसके जीरोस क्या पॉसिबल है, तो -2 एंड 5। तो उम्मीद करता हूं ये आज की क्लास का हमारा 4th क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने आपको आगे के क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाया है। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है आपका 2023 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उसमें बाकी के क्वेश्चंस इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस से डिडक्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के एमसीक्यू के साथ। जैसे ही हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा तब हम प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।